हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी से रिलेटेड हम क्लास देखने वाले हैं। इस क्लास में आपका क्या रहने वाला है, 2024 में जो एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, तो उस पर आपके जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हम क्या देखने वाले हैं, वीडियो देखने वाले हैं। जैसे आपके साइनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ठीक है, एक्टिव पैसिव होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो इनसे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपकी क्लासेस देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में तो आपके 30 क्वेश्चन हैं और जो आपकी क्लास रहेंगी आगे की, तो उसमें आपके जितने भी आपके साइनो पूछे गए हैं आपके एसएससी 2024 के एग्ज़ाम में, वो हम देखेंगे, एंटो देखेंगे, ठीक है। तो उन लोगों की एकदम उन उन चीज़ों की आपकी एकदम सेपरेटली आपकी अलग होगी क्लास, ठीक है। ये आपकी थोड़ी कंबाइन है 30 क्वेश्चन की, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, क्या दिया है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन, आउट ऑफ विच वन वर्ड इज मिसिस्पेल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे आपको ये सेंटेंस दिया है, इसमें आपके 4 अंडरलाइन वर्ड हैं, ठीक है। जैसे आपका रिकैप्चर हो गया, इविक्टिंग हो गया, एंड प्रायोरिटी हो गया, एंड फोर्टिफाइड हो गया। तो इन 4 वर्ड में से आपका एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें आपकी स्पेलिंग एरर है, ठीक है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन भी हैं, क्या क्या हैं, जैसे आपका बी, डी या ए या सी। तो बताइए किस में आपका एरर है। तो रिकैप्चर, ठीक है, तो रिकैप्चर एकदम सही आपकी होती है, RECAPTURE, ठीक है, एकदम सही है। और वहीं पे बात करें वेल फोर्टिफाइड, ये भी एकदम से, इसमें भी आपकी कोई एरर नहीं है। प्रियोरिटी, इसमें भी आपका कोई एरर नहीं है, बट इविकेटिंग, ठीक है, इसमें आपकी एरर है क्योंकि आपकी इसकी स्पेलिंग होती है EVI, ठीक है, इविक्टिंग ये होती है आपकी, ठीक है, इविक्टिंग मतलब EVICTING, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता, आपका इसका राइट आंसर हो जाता आपका फर्स्ट ऑप्शन, आपकी बी पार्ट में क्या है, एरर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे आपका है, ये आपका तो इजी है, ये आप लोग इजली बता सकते हैं। क्या कह रहा है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। विनोद हैड अ डॉट डॉट escaped इन द कार एक्सीडेंट। चलिए बताइए, यहाँ पे आपका ऑप्शन है नैरो escape, वाइड escape, फुल स्केप या कंफर्टेबल स्केप। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नैरो स्केप। मतलब जो विनोद है वो बाल बाल बचा, तो बाल बाल बचने के लिए जो वर्ड होता है वो होता है अ नैरो स्केप, ठीक है, इन द कार एक्सीडेंट, कार दुर्घटना में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है, आपको यहाँ पे पहले पढ़ लेना, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। ओके, ठीक है, 4 सेगमेंट में आपका ये दिया हुआ है सेंटेंस। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। तो बताना है कि किस सेगमेंट में आपका ग्रामेटिकल कोई एरर है, ठीक है। तो आपका पहले सेंटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं। आपका सेंटेंस है माई ब्रदर परफॉर्म, ओके, ठीक है, एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। चलिए बताइए कहाँ पे एरर है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सट्रीमली आया है, जो आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। इसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडजेक्टिव का यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपका एडवर्ब का ही यूज करना है। तो गुड की जगह आपका क्या होना चाहिए था, वेल होना चाहिए था। बस आपकी छोटी सी एरर यही है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किस पार्ट में एरर दिख गया है, आपका वो सेगमेंट हो जाएगा एक्सट्रीमली गुड। इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए बताइए, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हर ऑप्शन में आपका अलग अलग वर्ड है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आपका वर्ड है जिसमें आपकी स्पेलिंग एरर है, ब्यूरोक्रेसी, रिलेवेंट, या आपका कैनिश्योर, या एम्बेरस्ड। तो आपको पता होगा ब्यूरोक्रेसी एकदम सही है, BUREAUCRACY होती है। आपका कनिश्योर जो होता है एकदम सही है, ये याद भी कर लेना क्योंकि इससे कई बार पूछा गया है। CONN होता है, O होता है, फिर I होता है, फिर डबल S होता है, EUR होता है, ठीक, कनिश्योर, ठीक है, कनिश्योर हो गया। आपका एम्बेरस, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखना कि आपका डबल R होता है, डबल S होता है, ठीक है, ये होगा। लेकिन आपका ये जो है रिलेवेंट, ये आपका गलत है। आपका रिलेवेंट का होता है RELEVANT होता है, ना कि ENT। तो यहाँ पे यही आपका एरर है इसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, रिलेवेंट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट।
इन द गिवन सेंटेंस स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नोवेल। ठीक है, आपके स्पाई जो फैमिली वो एक ग्राफिक नोवेल है दैट इज नैरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर। ठीक है, जो आपकी जो होती है स्टोरी कन्वे तक जाती है, आपकी पहुंचती है रीडर तक यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट। तो यहाँ पे बताना है ये जो है ये अंडरलाइन पार्ट है, इसको आपका कौन सा अच्छे से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आपके क्या है, सीक्वेंशियल या आपका सेडिमेंटल या एग्जिस्टेंशियल या लॉन्गिट्यूडनल। तो जो आपकी वो ग्राफिक है वो आपकी अनक्रोमिक आर्ट है, जो अनक्रोमिक कला है उसके आधार पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अनइंटरप्टेड आपका सुटेबल नहीं, यहाँ पे आपका होना चाहिए था अनक्रोमिक, मतलब आपका सिक्वेंशियल आर्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिक्वेंशियल आर्ट इन ट्रेडिशनल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट, यही आपको बताना था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, यहाँ पे आ गया आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका सादा टाइगर इन द फॉरेस्ट। अब क्या बताना है, इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पैसिव में सभी आप सभी लोगों को पता होगा, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले द टाइगर आएगा। ठीक है, आपका सा ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें आपको क्या करना होता है, एक स्टेप आगे बढ़ना होता है, मतलब आपको वाज या वर आएगा। आपका टाइगर है तो टाइगर आपका क्या है, आपका सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाज एक ही आपको दो ऑप्शन में ही। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद आपका क्या थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब का सा का सी, यहाँ पे सेकंड था, सा का आपका सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। एकदम सही है, बाई है, एकदम सही है। अब बाई के बाद आपका क्या आएगा, देखो बाई किसने देखा है, आपके क्या बोलते हैं, इसका ने देखा है ना, तो बाई इसका। ठीक है, तो हम बाई के बाद आपका सब्जेक्ट लाते हैं ना, इसमें आपका जब बनाते हैं पैसिव में, तो बाई इसका हो गया। फिर कहाँ देखा, इन द फॉरेस्ट, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन 4। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। आपको यहाँ पे इडियम दे रखी, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। इसका आपको मीनिंग बताना है। आपके ऑप्शन है टू हैव बिगर थिंग्स, टू टेक केयर ऑफ देन द मैनुअल टास्क एट हैंड, या आपका टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, या टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, या टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग। तो जो आपका टू हैव बिगर फिश टू फ्राई होता है, इसका आपका मीनिंग होता है टू हैव बिगर थिंग्स। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ देन द मैनुअल टास्क एट हैंड, ये इसका मीनिंग होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये सभी आपके एसएससी, ठीक है, 2024 में जितने भी एग्जाम हुए उसमें पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है क्या, select the option that can be used as one word substitute for the given phrase, a short interesting story about a real person or event। ठीक, तो यहाँ पे क्या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से आया, मतलब इसको कौन सा आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकता है, एनी डॉट या आपका नैरेटिव हो गया, या स्केच हो गया, पोएम हो गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है एनेक्डोट। ठीक है, तो जो आपकी शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, उसे हम बोलते हैं एनेक्डोट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन, मतलब आपको जो ये वर्ड दे रखा है इन्यूएंडो। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, आपको साइनो बताना है। ठीक है, तो प्रोज, क्रूड या इंसिनुएशन या रेज्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो देखिए जो यहाँ पे ये वर्ड दिया है इन्यूएंडो, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका आपका मतलब होता है किसी का व्यंग करना। ठीक है, किसी के ऊपर व्यंग करते नहीं है, तो ये इसका मतलब होता है इन्यूएंडो का मीनिंग। ठीक है, और बात कर लें आपका इंसिनुएशन, इसका मीनिंग भी होता है व्यंग करना। ठीक है, कहते हैं आपके कुछ लोग दूसरे लोगों पे क्या करते रहते हैं, व्यंग करते रहते हैं। ठीक है, तो वही इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाता है इंसिनुएशन। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, select the option that expresses the given sentence in active voice। आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये पैसिव वॉइस में बना है इसका एक्टिव वॉइस कौन सा होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप फटाफट से। यहाँ पे लवली टून्स आर कंपोज बाय डोमिनिका। डोमिनिका मतलब आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे आर है जो आपकी आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, तो एक स्टेप जस्ट आपको उसी टेंस में आपको आपका क्या करना है, बैकवर्ड आना, मतलब पीछे आ जाना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है आपका सिंपल प्रेजेंट टू। कब आपको किस सेंटेंस में दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या आ जाएगा, लवली टू। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपका हो गया लवली टून। ठीक है, तो डोमिनिका कंपोजेस लवली टून, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। नो एल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर, मतलब यहाँ पे जो एल्ट्रिस्टिक है इसका आपको साइनो बताना है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन-कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, फिनोमेंटल, ठीक है, फिलैंथ्रोपिक या फैंटास्मल या फोनोटिपिकल। तो जो एल्ट्रुइस्टिक होता है इसका मीनिंग होता है परोपकारी, ठीक है, क्या होता है? जो परोपकारी होते हैं ना, वो होता है, ठीक है, जो दूसरों की भलाई-वलाई करते हैं। तो इसका आपका साइन हो जाएगा फिलैंथ्रोपिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? Select the option that can be used as one word substitute for underlined group of word. She is proficient in speaking many language. ये जो आपका है इसका आपको बताना है कि जो आपकी मैनी लैंग्वेज बोल लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए वन वर्ड बताना है। तो ये बताइए, यहाँ पे ऑप्शन है हेट्रोलिंग्विस्ट, लिंग्विस्टिक या मोनोलिथिक या बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल। तो जो बहुत सारी लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से दक्षता से जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोलने में दक्ष है, तो वो जो उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो मल्टीलिंगुअल होता है, ठीक है, बहुभाषी। एंड नेक्स्ट आपका क्या है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। मतलब यहाँ पे जो ये गिवन वर्ड है आपको दिया है, इसके लिए आपका कौन सा आपका बेस्ट वन वर्ड होगा, ठीक है, जो आपको इतने आपका जो बातें बताई गई हैं इसको अच्छे से सब्सटीट्यूट कर सकता है, ठीक है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो जैसे लिखा गया है, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स, एक्यूरेट, कैरेट, प्योर या रिलायबल। तो इसके लिए आपका हो जाएगा कैरेट, ठीक है। थोड़ा आप प्रीसियस जैसे आप गोल्ड से रिलेट कर सकते हैं कि गोल्ड जो सोना होता है उसको किस में वेट करते हैं, कैरेट में, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, आपकी एक यूनिट होती है मेजरिंग की, जो आपकी बहुत सारी प्रीसियस आपकी जो थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रीसियस स्टोन पूछा जा रहा है, उसकी यूनिट आपकी पूछी जा रही है वेट की, तो आपकी कैरेट ही होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा गोल्ड से इसको रिलेट करके इसका आंसर दे सकते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है आपका? टॉक्सिक। टॉक्सिक का आपका क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे साइनो पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन लेदर, ठीक है, लैंकी, लॉडोटरी या लिसिट। तो जो टॉक्सिक होता है इसका मतलब होता है आपका बोल सकते हैं घातक या आप बोल सकते हैं जहरीला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टॉक्सिक होगा इसका जो आपका साइन हो जाएगा लेथल, ठीक है, लेथल जैसा जो जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हो, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेथल। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या? She has been studying for 2 hours। तो यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन पार्ट है इसे कौन सा आपका मतलब जो ऑप्शन है कौन सा बेस्ट सब्सिट्यूट कर सकता है? स्टडिंग सिंस 2 o'clock, स्टेइंग 2 o'clock, स्टडी फॉर 2 o'clock या स्टडी फ्रॉम 2 o'clock। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं, सिंस और फॉर का जो आपका डिफरेंस होता है कहाँ पे यूज करते हैं वो पता होगा तो इजीली कर सकते हैं। देखो सिंस का हम करते हैं यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे फोर आप क्या बोल सकते हैं, फॉर 2 आवर, ठीक है, आपका 2 घंटे से। तो ये नहीं आपका क्लियर कौन से 2 घंटे से, मतलब 3 से 5 या 5 से 7। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो वहाँ पे हम फोर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आ जाए आपका 2 o'clock, तो यहाँ पे आपका क्लियरली मेंशन कर दिया है 2 बजे से, तो यहाँ पे आपका हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है 2 o'clock, मतलब आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है सिंस। और ये ऑलरेडी आपको पता है किस में यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, ठीक है। जो आपका ये बोल्ड वर्ड लिखा है इस सेंटेंस में, इसका आपको साइनो बताना है, ठीक है। हरास ये है आपका वर्ड, इसको आपको बताना है क्या? साइनो। रिलीज, बेट्री, सूत या इंटीमीडिएट, ठीक है। तो आपका इसका मतलब क्या होता है? हराश का मतलब, तो इसका मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। तो इंटीमीडिएट का मतलब भी आपका क्या होता है? परेशान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका क्या है? आपका है select the option that expresses the opposite meaning of the underline word, ठीक है। जैसे वाउच है इसका आपको जस्ट अपोजिट बताना है, ठीक है। तो आपको पहले वाउच का मतलब पता होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है टू सर्टिफाइड समथिंग, मतलब आपको बोल सकते हैं किसी चीज़ को सत्यापित करना, ठीक है। तो यहाँ पे वाउच का क्या हो जाएगा आपका, ये जैसे विटनेस है, सर्टिफाई, ये मेंटेन कहीं कहीं ना कहीं इसकी साइनो हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं एंटो में, क्योंकि एंटो में आपकी 3 उसी वर्ड की साइनो होते हैं, एक ही उसका एंटो होता है। यहाँ पे विटनेस, सर्टिफाई और मेंटेन कहीं कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा आपको क्या लग रहे हैं, को रिलेट लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये तो आपके साइनो हो सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वाउच का जो आपका एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा इनवैलिडेट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? फैटल, इसका आपको बताना है क्या? साइनो। ऑप्शन है डिडली, ठीक है, एडिशनल,
जॉवियल या इजी। तो फैटल मतलब घातक और डेडली मतलब भी आपका घातक होता है, तो ये इसका साइन हो जाता है। एंड आपका नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, आप आपका जो सेंटेंस वो 4 सेगमेंट में क्या डिवाइड है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस एरर एंड एरर। आपको बताना है कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो एरर आपको क्या है कंटेंस कर रहा है। तो मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड। आपको पता है जब एंड से कोई दो आपके क्या चल आपके नाउन या आपके दो क्या होते हैं जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है वहाँ पे हम जो यूज करते हैं आपकी वो तो प्लूरल ही यूज करते हो, तो हैव एंड नो दिक्कत, ठीक है। हैव है तो रिसीव्ड आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, रिसीव्ड होगा, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट के बारे में है तो अबाउट का यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन जिसका हम प्लूरल बनाते नहीं, तो यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए था, बस यही आपका एरर हो जाता है, तो इसका एटेंस हो जाता है आपका ऑप्शन सीकेंड, ठीक है। इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे आपका न्यूज होता है, ठीक है, तो ये आपका सिमिलर की तरह यूज होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, select the option that can be used as one word substitute for the given group of word। ठीक है, जो given group of word है इसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, जो मतलब एक बंदा है जो पसंद करता रहता है कि किसी चीज़ के बारे में क्या करना, आर्ग्यू करना, मतलब बहस करना, ठीक है। तो वेरेसियस, रेटिसेंट, कॉवर्ड या कंटेंशियस, तो इसका मतलब बताइए। तो यहाँ पे जो आपका कंटेंशियस है इसका मीनिंग होता है विवादग्रस्त, तो ऐसे बंदे को ही क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग। तो ये इसका आपका क्या हो जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अब कंप्रीहेंशन से आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे अच्छे से आपको पढ़ना होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या फिल होगा उसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है दिस इज सैंग डेट, कहा जाता है कमिंग इवेंट, जो आपके आने वाले इवेंट होते हैं, कास्ट देयर शेडो बिफोर, पहले अपने कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। फिर यहाँ पे डॉट डॉट, इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, बट ये क्या होता है आपका ज़रूरी नहीं कि ये यूनिवर्सली ट्रू ही हो। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर ईवर, हाउ ईवर, फर्दर मोर या देयर फोर। तो देखिए जो आपका क्या बोलते हैं हाउ ईवर होता है, ये कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, कंट्रास्ट की ही बात की जा रही है, जरूरी नहीं कि यूनिवर्सली ट्रू ही हो। तो यहाँ पे जो कंट्रास्ट के लिए वर्ड यूज होता है हाउ ईवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा हाउ ईवर इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आपने फिल कर लिया। नेक्स्ट आपका क्या है, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकंड, कुछ चीज़ें जो एक सेकंड के अंदर हो सकती है, घटित हो सकती है, एंड वन में नॉट, ठीक है, डॉट डॉट इट, वन में नॉट डॉट डॉट इट। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आपका प्रेडिक्ट या सेंस या एक्सेप्ट या परसीव। तो आप घटनाओं के बारे में क्या करेंगे, आप पहले से पूर्वानुमान करेंगे, मीन्स आप प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो वन मैन नॉट प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो ये आपका हो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेडिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका हम क्या नहीं कर सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। एंड आपका आगे क्या है, डॉट डॉट सम इंस्टेंस सो दैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। और आपके कुछ जो आपके क्या होते हैं, जो आपके स्टैंड्स होते हैं, तो होते हैं वो आपके प्रेडिक्शन बेस्ड पे वो हो सकती है गलत भी साबित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे आपका क्या है आपका सिमिलरली, फर्दर मोर, हाउ एवर या देयर फोर। तो यहाँ पे भी आपका कंट्रास्ट की बात हो सकता है आपकी क्या हो जाए, रॉन्ग साबित हो जाए ना। तो आपके लिए पता है कि कंट्रास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपके कंट्रास्ट मतलब आपका जो होता है आपके विरोध वाली जो बातें होती हैं जैसे दो सेंटेंस में, ठीक है, तो हाँ उसी को कंट्रास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हो सकता है आपकी रॉन्ग हो जाए, एक बार कहा जाता है कि सही हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपकी कंट्रास्ट है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हाउ यूवर। तो हाउ यूवर सम इंस्टेंसेस सो दैट द प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइन हैव गॉन रॉन्ग, इसलिए यहाँ पे आपका हाउ ईवर हो गया। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, आपका आगे ही यहाँ पे बट वाट इफ एनिमल आर सफरिंग फ्रॉम सम, यहाँ पे पीपल जनरली से दैट नेचुरल क्लाइमिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल, ठीक है। तो कल कहते हैं कि जो आपकी क्लाइमिटी, जो आपकी तबाही आने वाली होती है, उनका हम पता कर सकते हैं एनिमल की एनिमल को ऑब्जर्व करके, ठीक, उनकी हरकतों को। बट व्हाट इफ एनिमल आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, बट अगर जैसे कि आपके एनिमल है वो आपकी कुछ डिजीजेस से क्या हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हों, तो ज़रूरी नहीं कि वो साइन को क्या करें, शो करें, क्योंकि डोंट शो एनी साइन बिफोर द इवेंट अपेयर्स, ठीक है। दे मे फेल टू मेक peculiar साउंड और एक्शन अबाउट द इवेंट, ठीक है, विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आपको बताना है डॉट डॉट सम अननेचुरल क्लाइमिटीज
that are likely to appear may forecast their schedules by some bad omens। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फटाफट हम देख लेते हैं। आपका फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे हैंस नेवरदलेस लाइकवाइज या मोरेओवर, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर भी आपकी जो सम नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जो आपकी अप्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, दैट आर लाइकली टू अपेयर, जो घटित होती हैं, में फोरकास्ट डे शैडो बाय सम बैड ओमेंस, तो वो आपकी कुछ ना कुछ चिन्ह छोड़ती हैं अपने गलत, जो आपकी वो घटित होती हैं तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हो आपका क्या हो जाता, आपका होता नेवरदलेस फिर भी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता, एंड मोर एवर तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है आपका यहाँ पे एक सेकेंड, ये रहा आपका आगे का सेंटेंस यहाँ पे, डॉट डॉट वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटी दैट एनिमल कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, देयरफॉर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसिल, इसलिए हम पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है, कि दैट एनिमल कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर। ये यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होता है, जो क्लोज टेस्ट होते हैं उसको आपको रिलेट करके ही आंसर देना होता है, कि आपका आगे क्या बात कहेगी, पीछे क्या बात कहेगी, पीछे का टेंस किस तरह से, आपका आगे का टेंस किस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना रहता है। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as one word substitute for the given phrase। a person who collect or studies coins, जो एक बंदा जो क्या करता है, स्टडीज करता है कॉइन्स के बारे में, इसे क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट, फिलेटेलिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट या कार्टोग्राफर, तो इसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का आपको साइनो बताना है, मॉडर्न, आउटडेटेड, एडवांस्ड या कंटेम्प्रेरी। तो ऑब्सोलीट मतलब होता है आपका पुराना, ओल्ड, ठीक है। तो इसका साइन हो जाएगा आउटडेटेड। नेक्स्ट आपका है select the correct indirect form of the given sentence। she said to me dot dot sorry inverted comma open I am reading a novel, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, पहले देखिए she said to me, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आपके स्टार्ट हो गया, मतलब आ गया है, फिर इसके बाद आपका आई एम रीडिंग अ नॉवल दिया है। तो हमको पता है कि आपका यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का यूज करेंगे, सब जगह आपका दैट है, कोई दिक्कत नहीं। सी सेड टू है, अब इसको इनडायरेक्ट में करने के लिए हम टोल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सी टोल्ड मी है, कोई दिक्कत नहीं, तो सी टोल्ड मी आपके कितने, आपके तीन ऑप्शन में, ये आपका हटा देंगे, ठीक है, ये होगा नहीं। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। फिर उसके बाद है दैट का यूज हुआ है, ठीक है, हुआ है। फिर एम, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका डायरेक्ट आपका टेंस ही चेंज हो जाता है, प्रेजेंट आपका पास्ट में हो जाता है, लेकिन आपका एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक स्टेप मुझे आगे ही भरना रहता है, ठीक है। लेकिन आपका जो कंटिन्यूअस में होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, इज बीइंग, जैसे आपका इज बीइंग या वाज वर बीइंग यूज करते हैं एक्टिव पैसिव में, एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हैं। लेकिन आपका जो इंडायरेक्ट डायरेक्ट होता है इसमें डायरेक्ट टेंस आपका चेंज हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे एम है, तो आपका पास्ट में क्या हो जाता है, वाज वर, कहाँ पे है आपका, केवल एक ही सेंटेंस में, सेकंड वाले में, और कहीं पे नहीं है। बस इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वाज रीडिंग अ नॉवेल। एंड नेक्स्ट आपका अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको रिजिड का बताना है, क्या एंटो, फ्लेक्सिबल, हार्ड, फर्म या अनयील्डिंग। तो देखिए रिजिड मतलब कठोर होता है, ठीक है, तो इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा लचीला, मतलब फ्लेक्सिबल, हार्ड, फर्म एंड अनयील्डिंग, ये इसके साइनो हो जाते हैं, ठीक है, इसके रिजिड के। एंड नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या आपका select the most appropriate option to fill in the blank in the given sentence। the teacher spoke dot dot that the student were mesmerized, ठीक है। तो so eloquently, too eloquently या much eloquently, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत तेजी तेजी से क्या कर रहे हैं, जो आपके टीचर हैं वो बोल रहे हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो गए हैं, सर की ओर क्या हो गए हैं, मतलब केंद्रित हो गए हैं, जो सर की बातें उनकी ओर केंद्रित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका सो एलिक्वेंटली, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही है समाप्त, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हर अब जो नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें जितने भी एसएससी में, जैसे पहले तो सब भी जितने साइनो पूछे गए हैं 2024 में, जैसे आपके क्या बोलते हैं एनडीएस और सीजीएल हो गया, ठीक है, तो वो पहले कराएंगे, फिर एंटो कराएंगे, फिर ठीक है, इस तरह से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।